हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो इसी के साथ हम आज आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है सर ये आज का टॉपिक? तो केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एग्जामिनर का वन ऑफ द बेस्ट और फेमस क्वेश्चन रहता है यहां से, कि डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चंस आपसे यहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम आज के वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे केमिकल टेस्ट हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं इन अ सिंगल वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में। चलिए एक एक करके इन सभी टेस्ट को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे टेस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सर इसमें हमारा पहला टेस्ट जो आता है वो ल्यूकास टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, 2,4 डीएनपी टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, हेलोफॉर्म टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो हैं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको ये सारे टेस्ट आपको टू द पॉइंट आपको आने चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, होप सो आपको ये सारी चीजें इस आज की वीडियो के बाद आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम। पहला टेस्ट है हमारे पास ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सर ये ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ठीक है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ल्यूकास टेस्ट क्या कहता है और ल्यूकास टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू distinguish the primary, secondary and tertiary alcohols। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कैसे कैसे यूज किया जाता है ये टेस्ट? तो हम कहते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास 3 बीकर हैं। लेट सपोज आपके पास क्या है, 3 बीकर हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 3 बीकर लिया और इन 3 बीकर के अंदर आपने किसी में प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है, किसी में सेकेंडरी है, किसी में टर्सरी है, लेकिन हमें नहीं पता कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्सरी है। अगर इस रिएक्शन में हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट अगर हम ऐड करते हैं इन तीनों बीकर के अंदर, ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं। अच्छा सर ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये होता है हमारे पास क्या, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अगर हम तीनों बीकर के अंदर ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर देते हैं तो जिस बीकर के अंदर हमारा सबसे पहले पीपीटी बन जाता है, सबसे पहले पीपीटी बन जाए यानी कि टर्बिडिटी दे दे, तुरंत हमें क्या दे दे, टर्बिडिटी दे दे। टर्बिडिटी क्या होता है सर? टर्बिडिटी होता है हमारे पास क्या, व्हाइट थिक लिक्विड होता है, व्हाइट थिक लिक्विड होता है ना, व्हाइट थिक लिक्विड होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसे हम पीपीटी के फॉर्मेट में देखते हैं, उसे हम पीपीटी के फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी कहलाता है वो। तो अगर ये इमीडिएटली हमें पीपीटी मिल जाता है, अगर ये पीपीटी हमें इमीडिएटली मिलता है तो इस अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। तो इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा कि अगर
इस बीकर के अंदर आपको टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी अगर आपको आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स या 5 टू 10 मिनट्स मिलते हैं, आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स आपको अगर पीपीटी जो है यानी कि टर्बिडिटी जो है आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स मिलता है, तो ये हमारा अल्कोहल जो होता है, ये अल्कोहल हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल हमारा क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर ऐसा अल्कोहल इसके अंदर हमने डाला ल्यूकास रिएजेंट और यहां पे कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा हो, नो रिएक्शन, तो ये अल्कोहल हमारा क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि टर्सरी अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट ये क्या देता है हमें? टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली। टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली। ठीक है ना, इंस्टेंटली दे देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है? सेकेंडरी अल्कोहल अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी मतलब व्हाइट थिक लिक्विड होता है। ठीक है, और ये आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स देगा। आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स हमें पीपीटी मिलेगा। और प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। यहां पे नो रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। डन। तो हम इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डन। मैंने आपको बताया कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है। डन। याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। ठीक है। चलिए यहां पे इस क्वेश्चन, यहां से इस टेस्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आएगा आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन द पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये कहां से आ गया? चलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर लोगे? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपसे पूछ सकता है कि डिस्टिंग्विश करिए इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्या आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे इस टेस्ट से? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो इथेनॉल भी प्राइमरी है और प्रोपेनॉल भी प्राइमरी है। तो हमें अगर जो डिस्टिंग्विश करना है तो लगभग हमारे पास लगभग दो डिफरेंट अल्कोहल होने चाहिए, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी या कोई टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको थर्ड क्वेश्चन दिया जाए, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टू ओल, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ल्यूकास टेस्ट। ठीक है। चलिए आई होप आप सभी को ल्यूकास टेस्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला टेस्ट है हमारे पास, सेकेंड टेस्ट जो है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म
टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहता है कि ऐसे एल्कोहल्स, दोज एल्कोहल्स हैविंग CH3 CHOH ग्रुप, ऐसे अल्कोहल जिनके पास ये ग्रुप है, वो क्या करते हैं, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हमें क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास काफी सारे रिएक्शंस भी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि एक ऐसा एल्कोहल, ठीक है, ऐसा एल्कोहल जिसके पास क्या हो, CH3CH ग्रुप है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। ठीक है, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स जिसके पास क्या हो, CH3CH और ये OH ग्रुप है, उसको अगर जो हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज यानी कि KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है। ये हमें क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहां का जो ये आयोडोफॉर्म होता है सर, ये येलो पीपीटी होता है। कैसा होता है, येलो पीपीटी, यानी कि पीपीटी हमें मिलता है येलो कलर का। क्लियर है, चलिए ध्यान देते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई एक रिएक्शन लिखा आयोडोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि हमने बोला इथेनॉल ले लिया, CH3CH2 CH3 CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH हमने ले लिया, इसके अंदर हम I2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे CHI3 मिलेगा और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा CH3COO, यानी कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रहेगा। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है आयोडोफॉर्म, इसको हम कहते हैं क्या, ये येलो पीपीटी हमें मिलता है, यही हमारा येलो पीपीटी देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एज अ टेस्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, क्या आपको ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? अगर हम यहां पे बात करते हैं CH3CH2 और CH2OH, ये हमारे पास क्या है, तो प्रोपेनॉल है। ये क्या है, प्रोपेनॉल है। ठीक है, प्रोपेनॉल, क्या आपको प्रोपेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो हम बोलेंगे क्या, प्रोपेनॉल हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सर? क्यों? क्योंकि इस अल्कोहल के पास CH3CHOH ग्रुप नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो CH2 है। ठीक है, यहाँ पे CH2 है और हमें कैसा अल्कोहल चाहिए जिसके पास CH3CHOH ग्रुप हो। ठीक है, तो अल्कोहल यानी कि प्रोपेनॉल जो होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज करके इथेनॉल और प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन लिखिएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पहला इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, क्या आप इस चीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हो? हाँ सर, हम बिल्कुल इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं कि क्या ये फिनॉल और वन फिनाइल, फिनॉल एंड वन फिनाइल इथेनॉल, इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों टेस्ट जो होते हैं, ल्यूकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है, ये हमारे अल्कोहल्स देते हैं।
इसीलिए हम इस टेस्ट को दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, चलिए तो ये हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अगला टेस्ट जो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, चलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या कहता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहता है, ठीक है, तो पहली बात ये टेस्ट देता कौन है? तो इट या दिस टेस्ट इज गिवन बाय फिनॉल। कौन देता है? तो ये टेस्ट कौन देता है? तो फिनॉल देता है। दिस टेस्ट इज गिवन बाय फिनॉल। ध्यान रखिएगा कि जब भी फिनॉल जो होता है, जब भी फिनॉल अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर जो ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये हमें पॉलीब्रोमिनेशन देता है। ठीक है, क्या देता है? पॉलीब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल देता है, पॉलीब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका हमें पता है कि ये सर जो ब्रोमीन होता है, जो ये ब्रोमीन होता है, इसका ना ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का ये कलर होता है ब्रोमीन का। जैसे ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है ना, इसका ब्राउन कलर क्या हो जाता है? तो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जब भी फिनॉल के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसके अंदर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है वो कैसा है? तो फिनॉल है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। मान लो लेट सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने क्या कर दिया? यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया। ठीक है, ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन का आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम ब्राउन कलर ले लेते हैं, हम ब्राउन कलर, चलिए हमने यहाँ पे ब्राउन कलर ले लिया ब्रोमीन का। ठीक है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर है। ठीक है, और जैसे ही हम इसके अंदर फिनॉल डालते हैं, हमने फिनॉल डाला, फिनॉल में हमने ब्रोमीन डाला, तो इसका क्या होगा? ब्राउन कलर जो होता है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिसअपियर। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिसअपियर। ये क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं फिनॉल का प्रेजेंस चेक करने के लिए, किसी भी कंपाउंड में फिनॉल है कि नहीं है। डन, चलिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं फिनॉल का। जैसे फिनॉल है, हमने फिनॉल लिया, इसके अंदर हमने ब्रोमीन लिया और वाटर लिया H2O, तो ये हमें क्या देता है? पॉली हेलोजिनेशन यानी कि पॉलीब्रोमिनेशन देगा। यहाँ पे भी Br अटैच हो जाता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी Br अटैच हो जाता है। ठीक है, और यही कंपाउंड जो होता है, इसमें जो होता है ये ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। डन, चलिए इतनी चीजें समझ में आई आपको? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल्स इन द कंपाउंड, फिनॉल्स इन द कंपाउंड। ठीक है, चलिए देन ध्यान देते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
फोर्थ टेस्ट है हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट क्या कहता है? इस टेस्ट को हम यूज करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो क्या कहिएगा? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम 2,4-DNP टेस्ट यूज करते हैं। कैसे टेस्ट? ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं, 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, हमने कहा 2,4-DNP हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑरेंज रेड पीपीटी देते हैं। क्या देते हैं? ये ऑरेंज रेड पीपीटी देते हैं। ठीक है, ऑरेंज रेड पीपीटी देते हैं। इतना चीजें ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमने यहां पे कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया। यहां पे मैं 2,4-DNP यानी कि हाइड्रोजन बनाता हूं, 2,4-DNP NH, और ये हमने NH2 लिया, सॉरी ये हमने NH लिया, और इसके साथ हम यहाँ पे NO2 और ये NO2 अटैच कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है। तो ये जो होता है, यहाँ से हम इस रिएक्शन से क्या करते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं और इसको हम एज इट इज अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एज इट इज अटैच कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है N, और ये NH के साथ हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यही जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो प्रोडक्ट है किस कलर का होता है? तो ऑरेंज रेड पीपीटी होता है। यही हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ऑरेंज रेड पीपीटी होता है। डन, इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि मान लो कि अगर आपको यहां पे कंपाउंड दिया गया है ना, आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप ना मुझे चेक करके बताइए कि इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 2,4-DNP ऐड करेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ऐड करेंगे, और अगर हमें ऑरेंज रेड पीपीटी मिल गया, अगर हमें ऑरेंज रेड पीपीटी मिलता है, ऑरेंज रेड पीपीटी मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? यस, इसके अंदर क्या था? एल्डिहाइड, और या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, एल्डिहाइड या तो कीटोन प्रेजेंट थे। और अगर हमें नहीं मिलता है ना, ऑरेंज रेड पीपीटी नहीं मिलता है, ऑरेंज रेड पीपीटी नहीं मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? नो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, नो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, नो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, डन। तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश या टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। डन, इतनी चीज समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है टॉलरेंस टेस्ट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 5th टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट। ये टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एल्डिहाइड को
इधर इट इज एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, इधर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई सा भी एल्डिहाइड है अगर आपके पास, ठीक है। अगर हमने इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये हमें सिल्वर कलर का पीपीटी देता है। कैसे देता है? सिल्वर पीपीटी देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या देता है हमें? सिल्वर पीपीटी देता है। और ये सिल्वर पीपीटी जो होता है साइन करता है साइंस लाइक मिरर, साइंस लाइक मिरर, ये मिरर की तरह साइन करता है ना। इसीलिए हम इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या हम सिंपल सा मिरर टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट बोल दो या मिरर टेस्ट भी बोल सकते हो आप। डन, इतनी चीजें ध्यान रहेंगे आपको। सर ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट होता है भाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, विद अल्कलीज, या हम बोल सकते हैं अल्कलीन मीडियम में। कैसा होना चाहिए? अल्कलीन मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। अल्कलीन मीडियम के साथ, अल्कलीन मीडियम के साथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है? तो हमने कहा AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये हमने यहाँ पे NO3 लिख दिया, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं OH नेगेटिव से, ठीक है। और जनरली ये जो हमारे पास होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम जब भी यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट में करते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस और ये प्लस, ठीक है। हम यहाँ पे जनरली नाइट्रेट आयन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रेट आयन क्या है? एक तरीके के काउंटर आयन है और ये जनरली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड से अलग हो जाता है। डन, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हमने यहाँ पे कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया RC≡OH, ठीक है। इसको हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और ये प्लस, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है। और इसको हमने बेसिक मीडियम के साथ रखा OH नेगेटिव के साथ, है ना। तो ये हमें क्या देता है? हमें प्रोडक्ट मिलता है कि एक तो हमें सिल्वर का पीपीटी मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर मिलेगा, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर मिलेगा, और प्लस में हमें जितने भी कार्बन के एल्डिहाइड थे उतने कार्बन का हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, ठीक है, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। और प्लस में आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस में वाटर आपको मिलेगा। डन। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि सर यहाँ पे सिल्वर पीपीटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिल्वर पीपीटी मिलता है। डन। याद रहेगा आपको। चलिए एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं इसी के साथ एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। ये हमने कोई एक जनरल रिएक्शन लिखा जिसमें कि हम अल्काइल ग्रुप को ना डिफरेंट अलग अलग अल्काइल ले सकते हैं, इधर इट इज एलिफेटिक और इधर इट इज एरोमेटिक। डन, इतने चीज ध्यान रहेगा आपको। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3C≡O और ये हमने H लिया, इसको अगर जो हमने 2 मोल्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें सिल्वर पीपीटी मिलेगा, ठीक है, सिल्वर पीपीटी मिलेगा, और प्लस में हमें 2 कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस में हमें 4 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलता है और प्लस में वाटर हमें भी मिलता है। डन। चलिए इतने चीजें समझ में आई आपको? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम ये जो एग्जांपल है हमारा, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या लिया हमने? ये एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया,
एलिफेटिक एल्डिहाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे CHO, हमने बेंजल्डिहाइड लिया, हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया और इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर का पीपीटी मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर का पीपीटी मिलेगा और प्लस में हमें मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन मिला और प्लस में 4 मोल्स ऑफ NH3 और प्लस में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। डन, इतनी सारी चीजें समझ में आई आपको, है ना। ये हमारे पास क्या है, सिल्वर पीपीटी है, सिल्वर पीपीटी। सर हम इस रिएक्शन को कहां यूज करेंगे, किस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है, तो आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, ठीक है, नोट करके लिखिएगा कि इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है, दिस रिएक्शन is used to distinguish, this reaction is used to distinguish between the aldehydes और ketones, aldehydes और ketones को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलरेंस टेस्ट का यूज करते हैं। याद रहेगा आपको। सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पहला क्वेश्चन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन में डिस्टिंग्विश करना है आपको। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो हम टॉलरेंस टेस्ट का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सर कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या होगा, ये एल्डिहाइड है और एसिटोफिनोन क्या है, तो सर ये कीटोन है, तो हम बिल्कुल एल्डिहाइड जो होगा टॉलरेंस टेस्ट देगा और कीटोन नहीं देगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनल है यानी कि एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, प्रोपेनोन नहीं देगा। डन, तो हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डन, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि आपको दिया गया इथेनल एंड ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है, आपको ये चीज दिया गया, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। डन, चलिए हमने ये टॉलरेंस टेस्ट कर लिया। आई होप आपको टॉलरेंस टेस्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली में टॉलरेंस टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है और इसके अंदर होता क्या है। डन, चलिए अगला टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट जो है हमारे पास, ठीक है, अगला टेस्ट 6th फेलिंग्स टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे कि फेलिंग्स टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक
एल्डिहाइड है, अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उसको अगर जो हम फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमें रेड पीपीटी ऑफ CU2O कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी देता है। डन। इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। बेसिक सा हमने एक फॉर्मेट बना लिया कि सर इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, फेलिंग्स टेस्ट के अंदर होता क्या है। तो सिंपल सी चीज, एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर जब भी हम फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करते हैं तो ये हमें रेड पीपीटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड देता है, ठीक है। और ये फेलिंग्स रिएजेंट होता क्या है सर, फेलिंग्स रिएजेंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। ये फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है, ये होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ CuSO4 एंड रॉचेल सॉल्ट। रॉचेल सॉल्ट, सर ये रॉचेल सॉल्ट क्या होता है? रॉचेल सॉल्ट होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है? रॉचेल सॉल्ट को हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं साथ ही साथ कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता क्या है, ठीक है। हमने 4 कार्बन लिया और 4 कार्बन में यहाँ पे हमने पोटेशियम रख दिया, यहाँ पे हमने सोडियम रखा, ठीक है, और ऊपर एक OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप और एक CH3 और एक CH3। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। याद रहेगा आपको, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। चलिए, तो यहां से एक रिएक्शन देख लेते हैं फेलिंग्स टेस्ट का, क्या होता है सर रिएक्शन में। तो फेलिंग्स टेस्ट का एक रिएक्शन देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, हमने एसिटल्डिहाइड लिया यानी कि इथेनॉल लिया, इसके अंदर हम फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं रॉचेल सॉल्ट, ठीक है, रॉचेल सॉल्ट, ठीक है, रॉचेल सॉल्ट लिया हमने। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें CU2O कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और प्लस में हमें जितने कार्बन का एल्डिहाइड यूज किया है उतने कार्बन का हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। तो CH3COO नेगेटिव हमें ये मिलेगा। डन। इतनी चीजें याद है आपको, ठीक है। ये रिएक्शन यूज किस लिए किया जाता है, तो नोट करके लिखेगा, है ना। This test is given by aliphatic aldehyde only. Aliphatic aldehyde only. Aliphatic aldehyde only. ये हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज used to distinguish this test is used to distinguish between the aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, ठीक है। जनरली हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी हम ये यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। डन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द, पहला क्वेश्चन आपको अगर जो इथेनल एंड बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो, इथेनल एंड बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो, तो आप क्या यूज करोगे सर, हम फेलिंग्स टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड एंड हम बोल सकते हैं यहां पे 2 फिनाइल इथेनल
टू फिनाइल इथेनल। ठीक है, इन दोनों को अगर जो आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करिएगा आप। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, फेलिंग्स टेस्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ, और अगला टेस्ट है हमारे पास क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेवंथ टेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सेवंथ टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हेलोफॉर्म टेस्ट कहता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, जिसके पास CH3CO ग्रुप है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसके पास CH3CO ग्रुप है, अगर हम इनको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, तो हम हेलोफॉर्म के साथ, यानी कि X2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हेलो के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो हम अल्कलीज के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, अल्कलीज के प्रेजेंस में, अल्कलीज के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमें हेलोफॉर्म देता है। तो ये हमें क्या देता है, हेलोफॉर्म देता है। तो ये हमें हेलोफॉर्म दे रहा है। डन, याद रहेगा आपको। चलिए, बहुत बेसिक सा रिएक्शन है ये, है ना। डन, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स having CH3 C double bond O group reacts with X2। X2 मतलब क्या, हम यहां पे यूज कर सकते हैं, X2 मतलब हम यहां पे यूज कर सकते हैं Cl2 Br2 और I2 यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज के प्रेजेंस में, then it gives हेलोफॉर्म, then it gives हेलोफॉर्म। तो यह हमें हेलोफॉर्म देता है। डन, तो यह हमें हेलोफॉर्म देता है। चलिए हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का। जैसे कि मैंने यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H लिया, हमने एसिटल्डिहाइड लिया। ठीक है, एसिटल्डिहाइड में अगर मैं यहाँ पे Cl2 ऐड कर देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, डाइल्यूट KOH, यानी कि अल्कलीज के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, है ना, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CHCl3 और प्लस में जो भी बच गए कार्बन, उसका हमें कार्बोक्सिलेट फॉर्म मिल जाता है। क्या मिल जाता है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव हमें मिल जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाता है। ठीक है, डन। तो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर आपने क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, और अगर आप आयोडीन यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म मिलेगा। डन, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिया है एसिटल्डिहाइड, ये हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, हमने यहाँ पे एसीटोन ले लिया, हमने यहाँ पे एसीटोन लिया। ठीक है, एसीटोन को हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, 3 मोल्स ऑफ Br2, और यहाँ पे हम चलिए NaOH ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे NaOH लिया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CHBr3, ब्रोमोफॉर्म मिलेगा। डन, और प्लस में जितने भी कार्बन बच गए उतने कार्बन का हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा। डन, ये क्या है हमारे पास, तो ये प्रोडक्ट हमें मिला है
ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो ये ब्रोमोफॉर्म हो गया। डन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने एग्जांपल लिया क्या, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जैसे C डबल बॉन्ड O और ये CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, अब इसमें मैं यूज करता हूं 3 मोल्स ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, यानी कि KOH ले लिया मैंने, डाइल्यूट अल्कलीज ले लिया, डाइल्यूट अल्कलीज ले लिया। ठीक है सर, ये कौन सा प्रोडक्ट, ये कौन सा रिएक्टेंट है, तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन। ठीक है, और एसिटोफिनोन में देखो CH3CO ग्रुप दिख रहा है हमें, मतलब क्या, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो CHI3 मिल जाएगा, है ना, CHI3 मिल जाएगा, और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिल जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिल गया। और ये जो है, ये क्या है सर, तो ये हमारे पास आयोडोफॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, आयोडोफॉर्म है। और आयोडोफॉर्म जो है, इसका जो कलर होता है, अभी हमने बताया येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। जब आप हेलोफॉर्म में आयोडीन पर्टिकुलरली यूज करोगे, तो इस रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। सिंस दिस रिएक्शन विद आयोडीन गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। ठीक है, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, हैन या देयरफॉर this test is also known as आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसीलिए हम इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देन याद रहेगा आपको, तो हमने हेलोफॉर्म टेस्ट कर लिया, है ना। चलिए क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसको यहां से, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देन तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला क्वेश्चन आएगा इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल में डिस्टिंग्विश करिए। बहुत बार आया हुआ पेपर में ये। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनल एंड द प्रोपेनल। ठीक है, चलिए इथेनल और प्रोपेनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपको एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में डिस्टिंग्विश करना हो तो आप कैसे इनको डिस्टिंग्विश करिएगा। ठीक है, बेंजोफिनोन। देन इतनी चीजें क्लियर है, तो आप, आई होप इन दोनों क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। चलिए हिंसबर्ग टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हिंसबर्ग टेस्ट क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास 8th टेस्ट होगा। ठीक है, 8th हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भाई। हिंसबर्ग टेस्ट का कहना है कि अगर आपके पास
इस टेस्ट को हम जनरली यूज करते हैं कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट यूज किया? तो हमने ल्यूकास टेस्ट यूज किया, जो कि सबसे पहला टेस्ट हमने अभी पढ़ा है। डन। तो ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है, जिसको हम हिंसबर्ग। चलिए इसी को आगे देखते हैं हम, क्या कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस अगर जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहां पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट हमारा सॉल्युबल होगा इन वाटर। ये प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्युबल होगा इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। डन। चलिए, अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, अगर सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस अगर जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। ये हमारा इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। डन। और ये जो टर्सरी अमाइन होता है, ठीक है, हम बात करते हैं टर्सरी अमाइंस की। ये टर्सरी अमाइंस अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, टर्सरी अमाइंस क्या करता है? ये डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट। सर ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, टर्सरी अमाइंस जो होता है ना, रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अच्छा सर, ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग reagent is the benzene sulfonyl chloride, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है सर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सर स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया ये Cl, ये हमारे पास क्या है? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। डन। चलिए यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं CH3NH2 हमने लिया, और इसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या बनता है? ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3NH, है ना, और ये हमारा S डबल बॉन्ड O और ये हमारा बेंजीन बन जाएगा, और प्रोडक्ट में हमें HCl मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। तो जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सर यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इसी वजह से क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्यों सॉल्युबल होता है ये भी लिख लेते हैं, है ना। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में ही सेकेंडरी अमाइंस को जब रिएक्ट करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी अमाइंस ले लेते हैं, जैसे हमने CH3 लिया है ना, N, और ये हमारा CH3 है। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे एक H ले लेते हैं और ये Cl S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, और ये हमने बेंजीन ले लिया, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया हमने, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, तो CH3N, और ये हमें CH3 मिलेगा, और नाइट्रोजन के साथ हमारा सल्फोनिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फोनिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन ये कैसा है, तो ये इनसॉल्युबल है। कैसा है ये, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ना हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्सरी अमाइंस की बात करते हैं। ठीक है, टर्सरी अमाइंस हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3N CH3 और ये CH3, तो ये Cl है। ठीक है, और हमने यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये क्लोरीन को रिप्लेस कर पाएगा, हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाता। डन, इतनी चीजें क्लियर है, डन। चलिए, आई होप आपको ये हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि हिंसबर्ग टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है ये हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, चलिए यहां से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कैसे पूछे जाएंगे, हिंसबर्ग टेस्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर, तो हिंसबर्ग टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करिएगा आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये कैसे लिख गया। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि डाई इथाइल अमाइन, ठीक है, एंड ट्राई इथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थर्ड वन इज aniline and N-methyl aniline, इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। डन, चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। और अगला टेस्ट है हमारे पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट, एंड द लास्ट वन टेस्ट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। देखते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या कहता है। ठीक है, चलिए नाइन्थ वन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइंस है, तो अगर उसको हमने क्लोरोफॉर्म और अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाया,
किसके साथ? अल्कलीज के साथ। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें आइसोसाइनाइड देता है। क्या देता है? आइसोसाइनाइड देता है। ठीक है, और आइसोसाइनाइड जो होता है, जनरली आइसोसाइनाइड जो होते हैं, ये इनका जो स्मेल होता है बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट। ठीक है, कैसा स्मेल होता है? पंजेंट स्मेल होता है, यानी कि सड़ा हुआ स्मेल, है ना, बहुत ही गंदा स्मेल देता है ये। ठीक है, और आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इस कार्बाइल अमाइन टेस्ट को। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना कि कार्बाइल, ये आइसोसाइनाइड जो होता है ना, आइसोसाइनाइड जो होता है ना, ये पॉइजनस नेचर का होता है। कैसा होता है? पॉइजनस नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शायद हमने एक ट्रेजेडी के नाम से पढ़ा होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, कौन से गैस की लीकेज की वजह से हुई थी? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वहां पे भी आइसोसाइनाइड ही गैस का लीकेज हुआ था। ठीक है, अभी हम बनाते हैं कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट सपोज CH3NH2 है, हमने यहाँ पे क्या लिया? CH3NH2 लिया। ठीक है, इसके साथ हमने CHCl3 यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमने KOH यूज कर लिया, डाइल्यूट KOH यूज कर लिया, तो ये हमें क्या दे देगा? CH3NC दे देगा, CH3NC। ठीक है, CH3NC, और ये जो CH3NC है इसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही लीकेज हुआ था इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपको कैसा रखना है? ये हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? ये पंजेंट स्मेल होता है। कैसा? पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, और ये पॉइजनस नेचर का होता है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे कि हमने यहाँ पे एनिलीन लिया, हमने यहाँ पे एनिलीन लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एनिलीन लिया, और इसको हम CHCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इस टेस्ट को कहां पे यूज किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द presence of primary amines in the compound, either it is aliphatic or either it is aromatic। Then आई होप आप सभी को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, जितने भी हमने नेम केमिकल टेस्ट किए वो सारे आपको क्लियर होंगे। देन तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।